और आप अपने बारे में, आप अपनी मेमोरी पावर के बारे में जान ले। आप 1024 बाइट का 1 केबी बनता है, 1024 केबी का 1 एमबी बनता है, मेगाबाइट। 1024 एमबी का 1 जीबी बनता है, गीगाबाइट। 1024 जीबी का टीबी बनता है, टेराबाइट। और 1000 टीबी का एक पीबी बनता है, पेटाबाइट। और पेटाबाइट से 1000 गुना, 1000 गुना ज्यादा अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान के अंदर कुव्वत अता फरमाई है डाटा को स्टोर करने की। बल्कि ये लिखा हुआ है 1 मिलियन बिलियन डाटा सेव करने की क्षमता अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान के दिमाग में दी है। तो हमारा मेमोरी पावर इतना है, उसके बावजूद हम भूल जाते हैं। लेकिन नबी क्यों लिखते हैं भाई साहब? नबी का मेमोरी पावर कितना है, नबी का स्टोरेज कितना है, नबी के दिमाग की जीबी की कैपेसिटी क्या है? इस हवाले से आपको एक तारीखी बात बता दूं। अल्लामा दहलान ज़ैनी सीरतुन नबविय्या में रकम तराज है, इन्नल्लाह तआला लम युअति जमीअन नास मिन बदाई दुनिया इला इंक़िज़ाइहा मिनल अक़्ल फी जंबि अक़्लिही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इल्ला कहब्बत रमलिन मिन बैनि रिमालि दुनिया। आदम से लेकर क़यामत तक जितने अंबिया, रसूल, फज़ला, फरिश्ते, नुक़बा, बोदला, औलिया, साइंटिस्ट, न्यूटन, आइंस्टाइन, दकातिरा, प्रोफेसर, वाइस चांसलर, जितने लोग आए हैं, अभी 7.5 अरब है, आदम से लेकर क़यामत तक की बात कर रहा हूँ। इन तमाम लोगों को अल्लाह ने जो अक्ल दी है वो रेगिस्तान में एक जर्रे रेत के बराबर है। और सरापा रेगिस्तान रब्बे कदीर ने प्यारे मुस्तफा को अक्ल अता फरमा दी है। इसलिए हमारे नबी के मेमोरी पावर तो बहुत स्ट्रांग है। फिर नबी ने महफूज को किया, हमने पढ़ना शुरू किया तो बात समझ में आई कि जरूरत नबी को नहीं है, जरूरत हमें है। हम मोहताज है और सबसे ज्यादा जरूरत पड़ती है जब कब्र में नकीरैन सामने होते हैं और पूछ रहे होते हैं मन रब्बुका, हु इज योर लॉर्ड, मा दीनुका, व्हाट इज योर रिलीजन, व्हाट वाज सेइंग अबाउट दिस मैन, मा कुंता तक़ूलु फी हादर रजुल। खड़े हैं मुनकर नकीर सर पर, न कोई हामी न कोई यावर। बता दो आकर मेरे पैगंबर कि सख्त मुश्किल जवाब में है। प्यारे मुस्तफा मौजूद है, पूछा जा रहा है इस मर्द के बारे में क्या कहते थे? नबी की फाइल में नाम लिखा हुआ है उस मरने वाले का जो सुन्नी सही उल अकीदा है। ये सुन्नी का लफ्ज इसलिए लाया कि जुमा के दिन पूरी दुनिया में नमाज़े जुमा के बाद खड़े होकर सलातो सलाम चकरालवी नहीं पढ़ते, वहाबी नहीं पढ़ते, देवबंदी नहीं पढ़ते। हदीस में भी जुमा का लफ्ज आया और मसलक के आला हजरत के मानने वाले पूरी दुनिया में मौजूद है। वो भाषा समझे या ना समझे मगर कहते हैं मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमे बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम। बात समझ में आ गई। इस तीसरे सवाल का जवाब वही देगा जो सुन्नी सही उल अकीदा होगा। लिहाजा नबी पहचान लेंगे, वो नबी को पहचान लेगा। अब गैब से आवाज आएगी नम खनौमतिल उरूस, सो जा जैसे दुल्हन सोती है। ये उर्स की दलील आ गई। उरूस कहते हैं दुल्हन को, अरीस कहते हैं दूल्हा को। ये दोनों मुश्तक है, मस्दर उर्स है। जैसे क्रिकेट से क्रिकेटर, प्ले से प्लेयर, इल्म से आलिम, शर्फ से शारिफ, फजल से फाजिल, ऐसे ही उर्स से अरूस बना है। सो जा जैसे दुल्हन सोती है। अब बात समझ में आई कि उर्स का लफ्ज हदीस में आया है मगर उनके लिए आया जो तीनों सवालों का जवाब दे दिया है। अब बात समझ में आई। अशरफ अली थानवी का उर्स नहीं होता, तीनों सवालों का जवाब नहीं दिया। रशीद अहमद गंगोही का उर्स नहीं होता, तीनों सवालों का जवाब नहीं दिया। कासिम नानोतवी का उर्स नहीं होता, तीनों सवालों का जवाब नहीं दिया। ताहिर गयावी का उर्स नहीं होता, तीनों सवालों का जवाब नहीं दिया। तीनों सवालों का जवाब आला हजरत ने दिया है। आज भी उर्स होता है, मुफ्ती आजम ने दिया है, आज भी उर्स होता है। हाँ हाँ, तीनों सवालों का जवाब सैयद शाह उल्फत मियां ने दिया, उनका उर्स हो रहा है। लिहाजा उर्स की दलील आ गई, उर्स होना चाहिए, अच्छी बात।
अब हम लोग इसाले सवाब के लिए 40वां करते हैं, जरा इसमें तस्रीह की जरूरत है। मुफ्ती साहब, मेरी माँ का इंतकाल हो चुका है, जरा आप 10 बच्चे को भेज दीजिए ना, कुरान शरीफ पढ़ देगा। 10 बच्चे आए, उन्होंने कुरान शरीफ पढ़े, एक कुरान, एक बच्चे ने 3 पारे, कुरान का सवाब मिला। ए अल्लाह, एक कुरान का सवाब मेरी माँ की रूह को पेश करता हूँ, कबूल फरमा। हो गया, बहुत अच्छा। लेकिन क्या ये सवाब आपका है? एक्चुअली ये सवाब भीख में आपको मिला है, पढ़ा किसी और ने भाई साहब, आपने थोड़ी पढ़ा। उसने डोनेट किया आपको, डोनेशन दिया आपको, सवाब मिला, नो डाउट। लेकिन डोनेशन वाला, मैं इससे दूसरा तरीका बताता हूँ 40वां का, 10वां, 20वां, 30वां का। सीधे मुफ्ती साहब को बोला गौसगंज में, मुफ्ती साहब इसाले सवाब के लिए आप मेरे घर पे अकेले तशरीफ लाए। घर में पर्दा लगा, पर्दे के पीछे माँ और बहनें बैठेगी, पर्दे के बाहर भाई बाप बैठेंगे, और फिर उनसे कहे सूरह फातिहा में पहली आयत अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, इसकी तफसीर समझा। 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, एक आयत की तफसीर आपने समझ ली तो तफसीर नईमी में लिखा हुआ है, जिसने एक आयत की तफसीर समझ ली, अल्लाह तबारक व तआला 10 कुरान का सवाब अता फरमाता है। अब हाथ उठा के दुआ करे, ए अल्लाह, ये जो 10 कुरान का सवाब तूने मुझे दिया है, मेरी माँ की रूह को पेश करता हूँ, कबूल फरमा। इससे 2 फायदे, आजाब बहुत स्पीड से कब्रिस्तान से खत्म हो जाएगा, क्योंकि ये कुरान वहां हो रहा था 10 बच्चों में, यहाँ 10 कुरान आपके अकेले, एक मुफ्ती साहब को बुलाने से 10 कुरान का सवाब। उधर कब्रिस्तान से आजाब का खात्मा होगा, आबादी से जहालत का खात्मा होना शुरू हो जाएगा। यह है करने की चीज। इसी तरीके से एक बहुत बड़ा चैलेंज है हमारे सामने, मैं अपनी गुफ्तगू को आखिरी में ला रहा हूं, मेरी गुफ्तगू खत्म होने जा रही है। वो चैलेंज ये है, 3 तरह के लोग, बच्चा, जवान और एजुकेटेड। ये एजुकेटेड से मेरी मुराद वो लोग हैं जिनके पास दीनी नॉलेज नहीं है, खा वो मोमिन हो या गैर मोमिन हो। बच्चा, इसका फ्यूचर ब्राउट कैसे होगा? आपका बच्चा स्कूल गया, वो जनगण मन अधिनायक क्या क्या से शुरू किया, यू कांट अंडरस्टैंड। फ्यूचर क्या होगा इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। इससे भी अच्छा मैं ये कहूंगा, उस बच्चे की पैदाइश से पहले ही आप शादी करने से पहले गौर कर लें कि जींस पैंट टी शर्ट वाली से शादी करना है या नकाब वाली से शादी करना है, ABCD वाली से शादी करना है या फिर अलिफ बा तासा वाली से शादी करना है। बस इतना मैं जानता हूं कि आज तक कोई भी ताजु शरिया जींस पैंट वाली के पेट से नहीं पैदा हुआ, नकाब वाली के पेट से पैदा हुआ, ABCD वाली के पेट से नहीं पैदा हुए हैं, अलिफ बा तासा वाली के पेट से पैदा हुए। इसलिए शादी, फतवा रज़विया में एक जुमला है, बुरी रग जरूर रंग लाती है, बुरी रग जरूर रंग लाती है। पहला मेयार ये होना चाहिए। दूसरा मेयार, बच्चे को आप स्कूल भेजे, लेकिन स्कूल में ये देखे कि उसका सिलेबस क्या है, सिस्टम क्या है। क्या ये नहीं हो सकता है, जैसा कि आपने वहां सुना कर्नाटका में नकाब पहन के नो एंट्री लोगों ने बंद भी कर दिया, और कुछ औरतों को देखा गया वो गई भी, और गेट पर वॉचमैन ने कहा नकाब पहन के अलाउ नहीं है, उसने वहीं गेट ही पर नकाब उतारा, थैली में डाला, फिर अंदर गई। ये वो नहीं गई, हमने भेजा, जिम्मेदार वो नहीं, हम हैं। स्कूल हमारी होनी चाहिए। लानत है उस दौलत पर जो FD की शक्ल में करोड़ों है, और यहाँ बच्चियां मुर्तद हो रही है, यहाँ लोग इर्तिदाद की तरफ जा रहे हैं। स्कूल के जरिए फ्यूचर तबाह बर्बाद किया जा रहा है। यहाँ क्या होना चाहिए, वो जो FD है या जो करोड़ों की बिल्डिंग है, एक बिल्डिंग बरेली शरीफ में, एक दिल्ली में, एक मुंबई में, बिल्डिंग बेचे, स्कूल खोले। उस स्कूल में अपना बायलॉज होगा, अपना यूनिफॉर्म होगा। उस स्कूल में हम संडे को छुट्टी नहीं, फ्राइडे को छुट्टी करेंगे, क्योंकि संडे की छुट्टी ये यहूदियों का दिमाग है जो टर्की में लगाया गया था, ताकि संडे को छुट्टी होगी, जुमा पढ़ने के लिए नहीं आएंगे, और जुमा जब नहीं पढ़ने आएंगे तो क्या होगा, ये जुमा में इमाम साहब जो होते हैं ना, 1400 साल हो गए हमारे नबी, आज भी गौसगंज की मस्जिद के मिंबर से जुमा में इमाम साहब वही बात बोलते हैं जो 1400 साल पहले मस्जिद नबवी के मिंबर से प्यारे मुस्तफा बोला करते थे, बगैर जबरजेर पेश की। ये बात सुनेगा तो इंसान का कुफ्र, शिर्क, फिस्क, फुजूर हटेगा। ये कब हटेगा, जब वो जुमा को जाएगा
बच्चे भी जाएंगे, बड़े भी जाएंगे, सबके एक दर्जे होंगे, एक सिस्टम होंगे। मोस्टली लोग तकरीर खत्म हो जाती है, अरबी वाला खुतबा शुरू होता है ना, तब वो पहुंचते हैं। भाई साहब, मुझसे अच्छी तकरीर आपकी मस्जिद के इमाम साहब करते हैं, मगर उनको कोई 100-200 देने को तैयार नहीं। मुझे 30-40-50 हजार देने को तैयार है, उनको कोई 100-200 रुपया मुसाफा करने को तैयार नहीं। ये इसी को कहते हैं भेड़ चाल। इस्लाम में सबसे बड़ा पोस्ट मुफ्ती का, सबसे बड़ा पोस्ट। यही वजह है कि इस्लामिक कंट्री के मुफ्ती ही सुप्रीम कोर्ट के जज हुआ करते हैं। ठीक है, सबसे बड़ा पोस्ट है, मगर फतवा लेने के बाद एक आदमी भी 1 रुपया का मुसाफा नहीं करता। फतवा बिकना भी नहीं चाहिए, और अल्हम्दुलिल्लाह देवबंद का फतवा बिकता है, बरेली का बिकता भी नहीं। लेकिन मल्लम यारिफ हक़्क़ल आलिमिना फहुवा लैसा मिन्ना, ये हमें समझना होगा। फ्राइडे को छुट्टी होगी, बाइलॉज हमारा, हम जैसा चाहे वैसा निजाम चलाएं। यूनिफॉर्म उसका स्कर्ट नहीं होगा औरतों के लिए, लड़कियों के लिए नहीं। लड़कियों के लिए यूनिफॉर्म नकाबे फातिमातुज़ ज़हरा होगा, और लड़कों के लिए कुर्ता पजामा टोपी होगी। हमारी स्कूल भाई, हमारा सिलेबस है। हु आर यू इंटरफियरिंग इन माय पर्सनल स्कूल? मगर ये एहसास किसी को नहीं। फल खाने को सब तैयार है, पानी देने वाला कोई नहीं। नतीजतन जो हालात है वो आपकी निगाहों के सामने में बहुत स्पीड से आए दिन वीडियो वायरल होता रहता है। वो लड़की चली गई काफिर के साथ, वो मुर्तद हो गई, वो काफिर के साथ। अच्छा, ये कौन लोग होते हैं? ये एजुकेटेड की बेटी होती है भाई साहब, ये मत समझिएगा जाहिल की बेटी है, नहीं, वो पढ़ी लिखी होती है, बट वो ट्विंकल ट्विंकल वाली होती है, वो जोनी जोनी वाली होती है। उसका बाप भी पढ़ा लिखा होता है, मगर इंग्लिश मीडियम वाला ओनली होता है, उलमा से नफरत करता है। हमें थोड़ी जरूरत है आलिमों की। आई कैन अंडरस्टैंड होली कुरान, व्हाट से अल्लाह इन सूरह फातिहा, आई कैन अंडरस्टैंड। सूरह फातिहा में तर्जमा वाला समझ सकता हूँ ना, तर्जमा पढ़ के समझ लेता हूँ ना मैं। ये उसका दावा होता है, नतीजतन उलमा से दूर। ये हालात, उसकी बेटी कब काफिर के साथ चली जाती पता भी नहीं चलता। और जो जिस घर में आलिम की आमदो रफ्त है, एक भी ऐसा घर बता दे जिसकी बेटी मुर्तद हो गई, एक भी ऐसा घर बता दे। इसलिए मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अपने दीन की हिफाजत हमें करनी होगी, हमें ही समझना होगा। और अगर आप इसी में मेहनत करेंगे तो बड़े से बड़े साइंटिस्ट भी बन सकते हैं, बहुत बड़े साइंटिस्ट बन सकते हैं। एक जिंदा मिसाल दे दूं, जिस बरेली के नाम पर मैं आधे दर्जन से नहीं 1 दर्जन पीर को जानता हूं, जो आला हजरत के नाम पे बेहतरीन बिल्डिंग बनाए, बेहतरीन, जायज भी है, कोई बुरा भी नहीं, जायज तरीके से बनाए ना, नबी के नाम पे बनाए ना, नबी का नाम ले, तारीफ करे, आपको पैसे दिए जाएंगे। आला हजरत का नाम ले, पैसे मिलते हैं, कोई बुरा नहीं। लेकिन काबिले गौर ये पहलू है कि ये आला हजरत सिर्फ आलिम का नाम नहीं। 1896 ईस्वी दुनिया में सबसे पहले जिस साइंटिस्ट ने टोपोलॉजी का नजरिया पेश किया, दैट इज इमाम अहमद रजा खान। 1908 ईस्वी दुनिया में सबसे पहले जिस साइंटिस्ट ने लेप्रोसी नॉन कम्युनिकेबल डिसीज की डिस्कवरी की, दैट इज इमाम अहमद रजा खान। 1909 ईस्वी दुनिया में सबसे पहले जिस साइंटिस्ट ने साउंड सिस्टम पर अल कश्फ शाफिया लिखा, दैट इज इमाम अहमद रजा खान। 1915 ईस्वी दुनिया में सबसे पहले जिस साइंटिस्ट ने फ्लूइड डायनामिक्स समेत नाम व शरई हुक्म के साथ वाटर की 350 किस्में की, दैट इज इमाम अहमद रजा खान। 1916 ईस्वी दुनिया में सबसे पहले जिस साइंटिस्ट ने मिनरल फिजिक्स, मिट्टी और पत्थर की बाबे तयम्मुम में 311 किस्में की, दैट इज इमाम अहमद रजा खान। 1919 ईस्वी दुनिया में सबसे पहले जिस साइंटिस्ट ने अल कलिमतुल मुल्हिमा लिखकर व मस्सकनाहुम कुल्ला मुमस्सक से इस्तिदलाल कर 5 दलीलों से न्यूटन आइंस्टाइन के दलाइल का जनाजा निकाल कर बुतलान के कफन में ज़ेरे ज़मीं हमेशा के लिए दफन कर दिया, दैट इज इमाम अहमद रजा खान। 1919 ईस्वी के अंदर अल फौजुल मुबीन दर रद्द हरकत ज़मीन, फौज़े मुबीन दर रद्द हरकत ज़मीन लिखकर 105 दलीलों से ये साबित की ज़मीन अपनी जगह कायम साबित गैर मुतहर्रिक है, दैट इज इमाम अहमद रजा खान। जिनकी लकीरों की पैमाइश रसदगाहों में है, जिनकी मानवी तहकीक की गहराई रिसर्च सेंटर
साइतरों में है, जिनकी अर्शी मफाहिम की कमाने चांद सूरज ही नहीं दायरतुल बुरूज को अपने अहाते में कर चुकी है, जिनकी मोहब्बत से पैकरे इश्क को परवाज़े मदीना का सलीका मिलता है। हाँ हाँ, जिनकी बारगाह में खूने अकीदत से सुन्नी मुसलमान माउंट एवरेस्ट की चट्टानों पर कयामत तक ये लिखने को तैयार रहेंगे, अहले सुनन की शाही तुमको रजा मुसल्लम, हर इल्म फन की शाही तुमको रजा मुसल्लम, फिक्र नजर की शाही तुमको रजा मुसल्लम, मुल्क सुखन की शाही तुमको रजा मुसल्लम, जिस सिमत आ गए हो लिहाजा अपने बच्चे को दीनी तालीम मीन्स अरबी के साथ साथ उर्दू ये जहन में रखिएगा, ये जरूर पढ़ाइए। उन्हें दीन की हिफाजत करनी है, उन्हीं के जरिए दीन महफूज रहेगा। अगर आपने इस बात पर तवज्जो नहीं दी, बच्चों के लिए अपनी स्कूल, बड़े लोग जुमा में तकरीर से पहले पहुंचे। इमाम साहब अगर अच्छी तकरीर नहीं कर रहे हैं तो अच्छे इमाम साहब को लाए। जाहिर सी बात है, नाजरा खां से एक नर्सरी वाले से आप कहेंगे पैरासीटामोल का कंपोजिशन बताओ तो वो नहीं बताएगा। उसके लिए काबिल आदमी होनी चाहिए, और एजुकेटेड जो पर्सन है उसके लिए हमारे पास रिसर्च सेंटर होना चाहिए। आए दिन सोशल मीडिया पर बहस होती है, ये नबी आखिरी नबी है, इसकी क्या दलील है? क्या जवाब देंगे आप? रिसर्च सेंटर, कोचिंग होना चाहिए हमारे पास, और बिल्कुल अपडेट तरीके था। अब लेटेस्ट वर्जन आया है, हाई फाई एसी कोचिंग सेंटर, टेबल, टेबलेट, प्रोजेक्टर, और उसमें पढ़ाया और उसको बोले ask to me any question about holy Islam, about Quran, about Prophet Mustafa sallallahu alaihi wasallam। काफिर भी मुस्लिम भी एजुकेटेड जो ग्रेजुएट लोग हैं, जो स्कूल से कॉलेज से यूनिवर्सिटी से मुस्लिम पढ़े, उनको ढंग से वजू के फराइज नहीं मालूम है, उसको बोले आ जाओ, जो सवाल करना है कर लो, और उसके जवाब के लिए अपनी मस्जिद के जो मुफ्ती साहब होंगे, जो आलिम साहब होंगे, उनको बैठा। याद रखिएगा, चैनल पे नाअहल को बैठाया जाता है, जो इस्लाम के सवाल का, इस्लाम पर होने वाले एतराज का जवाब नहीं दिया जाता। ये प्री प्लान है, ऐसे आदमी को बैठाओ चैनल पर जो जवाब देने की बजाय बदनाम कर दे इस्लाम को। इसलिए माहिर आदमी को जो हर एतबार से कंप्लीट हो, दीन के साथ साथ दुनिया का नॉलेज भी हो उसके पास, ऐसे आदमी को बैठाया जाए। इस तरीके से जो ग्रेजुएट लोग हैं उनके सवाल का जवाब नहीं देंगे, वो घर बैठे ही दीन सीख रहे हैं। मसला के आला हजरत क्या है बताओ तो जरा, यूट्यूब पे लिखा धड़क से आ जाता है। आप लाख समझाए कि भाई मुफ्ती साहब से पूछ लो ना, वो सीख लेता है। और इस पर जाकिर नायक भी है, ताहिरुल पादरी भी है, इंजीनियर मिर्जा भी है। पब्लिक किधर जाएगी? और अभी बहुत स्पीड से मौलाई चल रहे हैं, वो ये कह रहे हैं ना अमीर मुआविया जहन्नमी है माज़ल्लाह रब्बिल आलमीन, और सबसे बड़े हजरत अली है। और इसमें बहुत ज्यादा सैयद लोग गिरफ्तार हो गए। ये वो सैयद है जो पढ़े लिखे नहीं और मसलक से अदावत है, बहुत स्पीड से उधर चले गए। आप लोग की क्या राय? क्या आपको ये नहीं पता कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौजूदगी में, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौजूदगी में हजरत अबू बकर ने 17 नमाजें पढ़ाई? क्या आपको ये नहीं पता रूए जमीन पर नबी के बाद सबसे बड़े अल्लामा भी हजरत अबू बकर सिद्दीक है, और सबसे बड़े बहादुर भी हजरत अबू बकर सिद्दीक। और ये किसी और की दलील नहीं, खुद हजरत अली फरमाते हैं हुवा अअलमुना व अशजउना, वो हम में सबसे बड़े अल्लामा भी है और सबसे बड़े बहादुर भी है। मालेगांव का एक आदमी खतीब, नाकिस खतीब बोलता है कि आला हजरत होते तो सबसे बड़े मौलाई होते इस्तिलाह के एतबार से, माज़ल्लाह रब्बिल आलमीन। और दलील क्या दी उन्होंने? मौलाई का मतलब हजरत अली से मोहब्बत करने वाले। ईमानदारी से आप लोग बताइएगा, क्या हम लोग ईसा अलैहिस्सलाम से प्यार नहीं करते हैं? करते हैं। तो क्या ईसाई लिख सकते हैं? क्या हम लोग मूसा अलैहिस्सलाम से प्यार नहीं करते हैं? करते हैं। तो क्या हम लोग यहूदी लिख सकते हैं? वहाब अल्लाह का नाम है, क्या हम लोग वहाब अल्लाह की सिफत या अल्लाह से प्यार नहीं करते? करते हैं। क्या वहाबी लिख सकते हैं? कॉमन सेंस। इसीलिए आला हजरत ने कहा जाहिल को तकरीर ही नहीं करना चाहिए, गैर आलिम को तकरीर की इजाजत ही नहीं है। आलिम तकरीर करे वो तबलीग कर सकते हैं, जो आलिम नहीं वो तबलीग कर सकते हैं। तहकीक नहीं, तकरीर नहीं, रिसर्च करें, जो लिखा हुआ है वो बयान कर सकते हैं।
अगर इसीलिए मैंने कहा कि अगर मोबाइल के जरिए आप ये चाहते हैं दीन सीखना, ये बहुत हानिकारक है। और यही लोग मोस्टली होते हैं जो दीन से दूर हो जाते हैं। इसी वजह से अल्लाह का लाख लाख शुक्र है हम लोग मसलके आला हजरत के मानने वाले हैं। और याद रखिएगा, हमने अल्लाह को नहीं देखा, ठीक है। अभी हुजूर अहसन मियां दामजिल्लु अलैना तशरीफ ला रहे हैं ना, मुफ्ती साहब हुजूर अहसन मियां आ रहे हैं ना, वमा अलैना इल्लल बलाग करने वाला हूं। मसलके आला हजरत के मानने वाले हम लोगों ने अल्लाह को नहीं देखा, मगर नबी ने देखा है ना, नबी ने देखा ना। और नबी को हजरत अबू बकर उमर उस्मान अली ने देखा ना, उनको इमाम हुसैन ने देखा, उनको ज़ैनुल आबिदीन ने देखा, उनको इमाम मोहम्मद बाकिर ने देखा, उनको इमाम जाफर सादिक ने देखा, उनको इमाम मूसा काजिम ने देखा, उनको इमाम अली रजा ने देखा, उनको मारूफ करखी ने देखा, उनको अहमद सिर्री सकती ने देखा, उनको जुनैद बगदादी ने देखा, उनको अबू बकर शिबली ने देखा, उनको अबुल फजल अब्दुल वाहिद तमीमी ने देखा, उनको अबुल फरह तरतूसी ने देखा, उनको अबुल हसन अली करशी हिकारी ने देखा, उनको अबू सईद मुबारक मखजूमी ने देखा, उनको सैयद अब्दुल कादिर जीलानी ने देखा।